2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को देश भर में लागू कर दिया है। इसी को लेकर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हमलावर हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि इस अधिनियम के जरिए मुसलमान समुदाय को टारगेट करना ही बीजेपी का सबसे बड़ा और मुख्य मकसद है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि CAA के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का एकमात्र मकसद मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है। मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक कानून व्हाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, मेरा नाम लेकर कि ओवैसी जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ। 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, उनको अब मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है। ओनली 5% लोगों का पासपोर्ट है। रिमेनिंग लोगों का पासपोर्ट नहीं है। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब NRC होगा, NPR होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना, असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन, जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से है, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी,
तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी हम रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले को। बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर CAA लागू कर दिया। रूल जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।